हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आज शाम को जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेना, हम लोग घूमने चलेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी भाभी। आपको ये तो याद रहा कि मैं भी हूँ। निर्मला, नहीं तो क्या, आपको तो ये भी याद नहीं कि आपके देवर की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी यहीं रहती है, इसी घर में। निर्मला तुम। भाभी, अगर आपको ये सारी बातें याद होती तो आप मुझसे मेरा हक कभी नहीं छीनती। मैं और नहीं तो क्या भाभी, मेरे पति दोपहर में दफ्तर में क्या खाएंगे ये भी आप तय करेंगी। क्यों? क्या मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ? मुझे अगर उनके खाने पीने का ख्याल रखने का कोई अधिकार नहीं है? आज का दिन अच्छा है। क्यों? देखते जाओ। प्रणाम साधु बाबा। प्रभु के दर्शन हो गए बेटा? हाँ बाबा। तुम्हारा काम हमने कर दिया है। तो क्या मुझे उन बाबा के दर्शन हो जाएंगे, उनके जिनको मैंने सपने में देखा है? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें जाप का 100 रुपया दे दो बेटा। हाँ जी, ये लीजिए, लीजिए। रामलाल जी ने झट से 100 रुपए दे भी दिए। तुम्हारे सपनों में जो बाबा आते हैं वो वहां बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे। धन्यवाद, धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद। जाओ बेटा, अपने प्रभु के दर्शन कर लो। बाबा, ये मामला क्या है? कौन है ये? इसके सपने में कोई बाबा आता है जिसे ये पूरी बंबई में ढूंढता फिर रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने राघव को उसी बाबा के भेष में उस पेड़ के पास बैठने को कहा। बाबा, बाबा आप कहाँ थे? बाबा कहाँ थे? बाबा आप? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया रामलाल। बाबा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। बाबा। मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक एक है। ओ मनीषा, ओ मनीषा, मेरी प्यारी बीवी किथे हो? मनीषा, ओ तुसी किथे हो? ओए की हो गया जी? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। मुझे 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 मेरे साईं बाबा मिल गए मनीषा। मुझे मेरे बाबा मिल गए मनीषा, मेरे बाबा मिल गए। वही जो आपके सपने में आते थे।
मनीषा, मेरे बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए लस्सी का बड़ा ग्लास लेकर आती हूँ। ठीक है। बाबा। रामलाल, रामलाल, बाबा, तुमने किसके दर्शन किए जिसके लिए तुम धन्य हो गए? मैंने आपके दर्शन किए हैं बाबा। तुम्हें धोखा हुआ है रामलाल, वो मैं नहीं। वो आप नहीं थे तो आप कहां हैं बाबा? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के दिल में रहता हूं। रामलाल, मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ बाबा। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारे हमारे पुराने संबंध हैं। मेरे पास जरूर आना। कहां कहां आऊं बाबा? अपनी मंजिल खुद ढूंढो रामलाल। पहले अपने अंदर मेरे पास आने की इच्छा बनाओ। इच्छा होगी तो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल। प्रणाम बाबा। प्रणाम। अरे, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बाबा को प्रणाम कर रहा था। बाबा को? यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। लगता है आपके वहम का दौरा फिर शुरू हो गया है। निर्मला, पेपर उठाना जरा। स्टैम्प पेपर? मैं लाई हूँ। किस लिए? रामलाल जी के दस्तखत लेने के लिए। लेकिन रामलाल भाई साहब खाली कागजात पर दस्तखत क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या आपने नहीं किए थे? वो इसलिए कि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और रामलाल जी को आप पर विश्वास नहीं है? और अगर विश्वास है तो वो भी खाली स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर देंगे जैसे आपने किए थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। जाती हूँ। आप कल मुझे मायके छोड़ाइए। मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी आपको अपनी पत्नी से ज्यादा अपने दोस्त की फिक्र रहती है। आपको रामलाल जी की ज्यादा जरूरत है ना, मेरी नहीं। तो मुझे छोड़ाइए बस। क्या कर रही हो? क्यों बात को बढ़ा रही हो निर्मला? क्या मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? मेरा हाथ छोड़िए। सारे समाज के सामने, पवित्र अग्नि के सामने हाथ पकड़ा है तुम्हारा, छोड़ने के लिए नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। सुनो, तुम्हें खाली स्टैम्प पेपर पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत चाहिए ना? मैं लेके आऊंगा। अब तो खुश? अब गुस्सा थूक भी दो और मुस्कुरा दो। भाई, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है?
कि श्याम सुंदर रामलाल जी से कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लेगा। उल्टा मुझे तो रोना आ रहा है। देविका, निर्मला के जरिए तुम दो दोस्तों की दोस्ती में आग लगाने की सोच रही हो। आपको तो हमेशा मेरी बात बुरी ही लगेगी। दोस्ती में आग लगती तो देख ली आपने, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे दामाद हमारी बेटी की मुट्ठी में है। किसी भी कीमत पर वो हमारी बेटी को नाराज नहीं करेगा। निर्मला अब श्याम सुंदर को अपने इशारों पर नचा सकती है। माँ, मैं उनसे आज ही कह देती हूँ, वो आज ही रामलाल जी के दस्तखत कोरे स्टैम्प पेपर पर करवा लेंगे। नाना बेटी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? भरपूर हमला करने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस वक्त श्याम सुंदर चाहे तुमसे जो कहे, लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरफ से जरूर खट्टा हुआ होगा। वो तो है। और तुम्हें उसका दिल जीतना है। हाँ, तभी तो राजेंद्र साइकिल जीत पाओगी। इसलिए अब कुछ दिनों के लिए ये स्टैम्प पेपर और रामलाल का दस्तखत पूरी तरह भूल जा। निकाल दे अपने दिल से इस बात को कि लेकिन एक बात तुम अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो सच से जीत नहीं सकता। क्योंकि सच ही ईश्वर है और ईश्वर को कोई नहीं जीत सकता। सच ईश्वर का चेहरा है। सच ईश्वर की उपासना है। सच ईश्वर को पाने की सीढ़ी है। सच ईश्वर का परम धाम है। ईश्वर का मंत्र है। ईश्वर का शस्त्र है। सच ईश्वर का तेज है, ओज है। सच ही अद्भुत मन शांति है। सच हर किसी की अंतरात्मा की वाणी है। सच शिव की तरह सुंदर है। सच खुद ज्वलंत है, लेकिन सच का कोई अंत नहीं है। सच न छिपाया जा सकता है, न नजरअंदाज किया जा सकता है। सच निर्भयता का ही नाम है। सच के ही 2 रूप हैं, विश्वास और श्रद्धा। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, वही इसका मालिक है, अन्य कोई नहीं। यही सत्य है, सबका मालिक एक। क्या हुआ? आज काम पे नहीं जाना है? निर्मला, वो मैं कोरे कागज पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत नहीं ले सकूंगा। ठीक है, मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ आपके दिल में रामलाल जी के लिए कितना आदर सम्मान है। आप बस उस कागज के बारे में भूल जाइए और उस दस्तखत के बारे में भी। निर्मला, तुम सच कह रही हो? आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करने का वक्त नहीं है, काम पर जाने का वक्त है। जाइए, अरे चलिए जाइए। ये जो प्यार और विश्वास है ना रामलाल जी के लिए, एक दिन इसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ के रख दूंगी। निर्मला, भाभी, तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, अभी खा लेना। भाभी, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं?
अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? तू खाएगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा चलती हूँ। माई, खाना दो माई, भूखा हूं माई। 2 दिन से कुछ नहीं खाया माई, खाना दो माई। ए सुनो, रुको। भिंडी की सब्जी खाओगे? जरूर खाऊंगा माई, दे दो माई। मैंने इसके लिए भिंडी की सब्जी बनाई और इसने भिखारी को दे दी। मतलब ये मेरा खाना पसंद नहीं करती। शुक्रिया। क्या कह रही हो तुम? रामलाल और मनीषा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तुमने? हाँ माँ, पर सामने सामने नहीं। लेकिन मनीषा भाभी तो समझ गई जब मैंने उनकी दी हुई भिंडी की सब्जी उनके सामने ही भिखारी को दे दी। बहुत अच्छा किया है तुमने। अब आगे से भी कुछ देना तो उसके ही सामने कचरे के डब्बे में फेंक देना, समझी? देविका, ये तुम क्या सीख दे रही हो अपनी बेटी को? उसे तरक्की की सीख दे रही हूँ। जब तक आपके वो रामलाल और मनीषा हमारे दामाद श्याम सुंदर का पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, और श्याम सुंदर उनसे अलग नहीं होगा, तब तक हमारी बेटी के भाग्य का सितारा नहीं चमकेगा, समझे? लेकिन तुम ये मत भूलो कि श्याम सुंदर आज जो कुछ भी है रामलाल की वजह से ही तो है। लो, फिर से बोले। अरे अब श्याम सुंदर को तरक्की करनी है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है उसे, और उसके लिए रामलाल नाम की सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब आपके दामाद काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हर ऊंचाई की एक हद होती है, और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद कोई और ऊंचाई रह ही नहीं जाती। और मजे की बात यह है कि उस ऊंचाई पर ज्यादा देर टिका भी नहीं जाता। जो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें नीचे आना ही होता है, और नीचे छलांग तो नहीं मार सकता। उसे उतरने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। हम ऐसी चालें चलेंगे कि श्याम सुंदर कभी नीचे आएंगे ही नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे। इंसान कहां तक आगे बढ़ सकता है, और फिर इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि उसे अपने दोस्त, रिश्तेदार कोई दिखाई ही ना दे। बेटी, तू अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। रामलाल जी जैसा भला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। तेरा पति तो बहुत भाग्यशाली है। निर्मला, तेरे भाग्य का उदय तभी होगा जब रामलाल के साथ श्याम सुंदर की दोस्ती का अस्त होगा। और अगर तू चाहती है कि राजेंद्र साइकिल्स का मालिक तेरा पति बने, तो तू उन दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार पैदा कर और ऐसे फासले बना जो कभी मिट ना सके, समझ गई? खाना तुमने बनाया, ये बात भूल जाओ। इंसान के उच्च विचारों के बारे में सोचो। खाना यदि निर्मला भी बनाती तब भी वो भिखारी को दे देती। हाँ, दे देती। तो फिर नाराज क्यों हो रही हो? हैं? बाबा के कहने के कारण निर्मला के बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं थे, लेकिन आज पता चला श्याम सुंदर की बीवी, उसका दिल एक महान दिल है। जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, मालिक के दिल में उसके लिए हमदर्दी होती है। कर्मों के अनुसार भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन मालिक की कृपा से ऐसे लोगों के लिए भोगों की तीव्रता कम होती है।
जिनके अपने दिल साफ और पाक होते हैं उन्हें दूसरों के दिल भी साफ दिखाई देते हैं। ऐसे लोग काम, क्रोध, दंभ, मद, मत्सर, मोह इन रिपुओं के अधीन नहीं होते। याद रखो, काम मनुष्य को जानवरों के स्तर तक गिरा देता है। क्रोध अविवेक को जन्म देता है। दंभ मनुष्य के झूठे अभिमान का प्रतीक है। मद मनुष्य को उन्मत्त बना देता है। मोह मनुष्य को इस मोहमयी दुनिया में उलझाए रखता है, जिसके कारण वो ईश्वर को ही भूल जाता है। मत्सर ईर्ष्या को जन्म देता है। साईनाथ, इन 6 दुश्मनों से मनुष्य को कौन मुक्ति दे सकता है? सद्गुरु। जो सद्गुरु के उपदेश पर चलता है, षट रिपु यानी ये 6 दुश्मन उनका बाल बांका भी नहीं कर सकते। बाबा, ये सुंदरा भाई कौन सा रिपु है? और उस दुश्मन से शिरडी वासियों को कौन बचाएगा? कौन मुक्ति देगा उन्हें बाबा? सबका मालिक एक। निर्मला, 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 मैं जा रहा हूं। अरे, मैं आपके लिए खाने का डिब्बा तैयार कर रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। निर्मला, मैंने तुमसे कितनी दफा बोला है कि भाई साहब के खाने के साथ परजाई जी हमेशा मेरे खाने का डब्बा भेजती हैं। तुम ज्यादा तकलीफ मत उठाया करो, समझी? चले गए। निर्मला, निर्मला, आज शाम को जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेना, हम लोग घूमने चलेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी भाभी। आपको ये तो याद रहा कि मैं भी हूँ। निर्मला, नहीं तो क्या, आपको तो ये भी याद नहीं कि आपके देवर की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी यहीं रहती है, इसी घर में। निर्मला, तुम भाभी, अगर आपको ये सारी बातें याद होती तो आप मुझसे मेरा हक कभी नहीं छीनती। मैं और नहीं तो क्या भाभी, मेरे पति दोपहर में दफ्तर में क्या खाएंगे ये भी आप तय करेंगी। क्यों? क्या मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ? मुझे अगर उनके खाने पीने का ख्याल रखने का कोई अधिकार नहीं है तो आपको मेरी शादी उनसे नहीं करानी चाहिए थी। भाभी, आप मुझे मेरे पति की सेवा क्यों नहीं करने देती? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। माफ कीजिए भाभी, लेकिन कल से इनका खाना मैं बनाकर भेजूंगी, आप नहीं। आप बस अपने पति का खाना अलग से भेजिए। फासले बनाने का काम मैंने शुरू कर दिया है माँ। मनुष्य मनुष्य के बीच प्यार हो तो उनके बीच के फासले मिट जाते हैं, और नफरत हो तो फासले बढ़ जाते हैं। हमें फासले बढ़ाने नहीं चाहिए बल्कि मिटाने चाहिए। कलह और विवाद ही मनुष्य को मनुष्य से दूर रखता है। इससे इंसान छोटी छोटी बातों में उलझता रहता है, मालिक को याद करना भूल जाता है। अगर हम दूसरों के हित और कल्याण के बारे में सोचेंगे तो मालिक हमारे साथ होता है। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग हैं। जरा कोशिश तो करनी चाहिए इन मार्गों पर चलने की। एक बार सही मार्ग पकड़ लिया तो किसी की निंदा नहीं, किसी से नफरत नहीं।
भला ही भला, सबका भला, सबका मालिक एक। ऐसा कैसे? मनीषा दूसरी थाली रखना कैसे भूल गई? आइए भाई साहब, खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे ओए श्याम सुंदर, ऐ की है? तू अपना टिफिन कैसे लेकर आया है? तुझे क्या लगा मनीषा तेरे लिए खाना नहीं भेजेगी आज? मुझे कुछ भी नहीं पता भाई साहब, निर्मला ने टिफिन दिया, मैं लेकर चला आया। निर्मला ने दिया और तू ले आया, पर क्यों? आज तक हम एक ही टिफिन का साथ साथ खाना खाते रहे हैं, तो फिर आज ये 2 टिफिन क्यों? भाई साहब, निर्मला ने मुझसे कहा कि मनीषा भाभी आज से मेरे लिए खाना नहीं भेजेंगी, मुझे अपना खाना अलग से ले जाना होगा, इसलिए मैं अपना खाना अलग से लेकर आया हूं। मनीषा बोली? मनीषा, मुझे एक बात का साफ साफ जवाब चाहिए। तुमने आज श्याम सुंदर के लिए खाना क्यों नहीं भेजा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वर्षों से मैं और श्याम सुंदर दफ्तर में बैठकर साथ साथ खाना खाते हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सामने खाना होते हुए भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो। श्याम सुंदर तुम्हारे लिए कैसे पराया हो सकता है? ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं कि मेरे जीते जी ये सब नहीं चलेगा। मुझे ये बंटवारा मंजूर नहीं है। मुझे भी मंजूर नहीं है। राजेंद्र के पैदा होने से पहले मैंने श्याम सुंदर को अपने बेटे जैसा माना। ममता कभी बटती नहीं है। राजेंद्र के पैदा होने के बाद भी श्याम सुंदर के लिए मेरे प्यार, मेरी ममता में कभी कोई कमी नहीं आई। और आज भी मैंने श्याम सुंदर के लिए खाना बनाया था। बनाया था तो फिर भेजा क्यों नहीं? क्योंकि निर्मला ने मना किया था। बहू ने मना किया था? लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि शादी के बाद श्याम सुंदर मेरे हाथ का बना खाना खाए। हद हो गई, हद हो गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा बुद्धू हूं। अरे मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि अभी अभी श्याम सुंदर की शादी हुई है। हर बीवी अपने दूल्हे राजा को रिझाना चाहती है और उस रिझाने में अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी शामिल है। इसे कहते हैं मियां बीवी का प्यार। मनीषा, बहू ने एकदम सही कहा। यानी आपको ये बंटवारा मंजूर है? हाँ भाई, बंटवारा कैसे मंजूर होगा? भाई कल से खाना मत देना मुझे। मैं श्याम सुंदर के खाने के डिब्बे से बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। ये किसने किसने अभी अभी मेरे कानों में कुछ कहा? किसकी आवाज आई थी मेरे कानों में? किसकी? आपके बाबा ने कही होगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। सबका मालिक एक। रतन जी, खाना नहीं खाना क्या?
क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं, और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे, ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। यास्मीन, रतन जी! यास्मीन, लक्ष्मी रंगी। साईं बाबा, द्वारिका माई में आज आप दीपमाला क्यों कर रहे हैं? आज दीपावली तो नहीं है। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं, वो सभी के आपके भक्त हैं। लेकिन उनमें तो कोंडा जी भी है साईं बाबा। और वो तो द्वारिका नाथ का लठेत है। पश्चाताप मन का सारा मैल धो डालता है। मैं ये दीप जलाता हूं लोगों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, और जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। ये दीप सिर्फ दीप नहीं है, ये तो महान योगी हैं। तेल ही इनकी जिंदगी है। ये दीप हमको बताते हैं कि जब तक जान में जान है तब तक दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए नहीं। जब दीप बुझने को होता है तब भी वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए, अपनी ज्योत को तेज और तेज करते हुए अंत में बुझ जाता है। लक्ष्मी बेटी, ये दीप किसी में भेदभाव करता है? नहीं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सभी इस दीप के लिए एक समान है। ये दीप सबको प्रकाश देता है, एक समान देता है। इस दीप में से जो जितना प्रकाश ग्रहण कर सकता है उसे उतना प्रकाश मिलता है। लक्ष्मी बेटी, कोना जी इस वक्त अंधेरे से उजाले में आया है। उसके मन में हमेशा ज्ञान के दीप जलते रहें, इसलिए मैं यहां द्वारिका माई में दीप जला रहा हूं, क्योंकि अंधेरा उसे निगलने की हर कोशिश करेगा। अंधेरा? साईं बाबा द्वारिका नाथ के बारे में बोल रहे हैं। सबका मालिक एक। अरे कोंडा जी बाहर आओ। अरे उसे आने तो दीजिए। कोंडा जी आ गए। ये देखिए कोंडा जी आ बोलिए। गए। क्या बात है द्वारिकानाथ जी? अरे राम राम राम। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हैं?
अरे भगवान द्वारिकानाथ जी को ऐसे बुलाया करते थे तुम, हैं? वैद्य जी, लगता है कोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल, कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझे? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। दगड़ू, असर हुआ था, अब नहीं है। कोंडा जी, हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। द्वारिकानाथ जी, मैं आपसे बातें जरूर करूंगा, लेकिन साईं बाबा के दर्शन के बाद। तुम बहक गए हो कोंडा जी, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सही मार्ग? मैं बहक जरूर गया था, लेकिन हमारी शकुंतला ने हमें सही मार्ग दिखाया है। मैं जान गया हूं भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है ये तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताता हूं। देखता हूं तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी। जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ 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 उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। कोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, उनके सामने सर उठाया नहीं जाता। ए भजन मंडली, तुझसे किसने पूछा है? तू अपना मुंह बंद रख। मैं जानता हूं साईनाथ को, वो ढोंगी पाखंडी है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको साईं बाबा के असली रूप के दर्शन कराए। द्वारिकानाथ जी, आप जिसे ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप अपने आप को भगवान मानते हैं, तो जरा ये दिया बुझाकर दिखाइए। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है दासकणु ने। ये दीपक तो मैं एक फूंक मारकर बुझा सकता हूँ। दगड़ू, ये दिया तो क्या, मैं मशाल भी एक फूंक में बुझा सकता हूँ। तू बाद में बुझाना, मैं बुझाता हूँ। अच्छा, जरा बुझाइए। बुझा बुझा। जय साईनाथ। दगड़ू, जोर से फूंक मार। हट, मैं बुझाता हूँ। नहीं बुझा पाया। बुझाऊं? हाँ हाँ। नहीं बुझता। हाँ, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
बैठ जी। राम राम राम। अरे हटिए बैठिए आप भी। द्वारिका नाथ जी फूंक मारी है। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा को पहचानो, वो ईश्वर हैं। जय साईं राम। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। क्या हुआ द्वारकानाथ जी? दिया नहीं बुझा? हाँ? देखो मैं बुझाता हूँ। दिया बुझ गया। द्वारकानाथ जी, जिनके दिल में बाबा की भक्ति की ज्योति जलती है ना, वो ज्योति कभी कभी नहीं बुझती है। हाँ समझे? जय साईं बाबा की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों का विश्वास ही मेरा श्वास है। भक्तों की श्रद्धा ही मेरी शक्ति है। शरीर से मैं द्वारिका माई में रहता हूं, पर मुझे सारे संसार में क्या हो रहा है सबका ज्ञान है। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। अपने भक्तों के वचन को मैं कभी असत्य नहीं होने देता। सबका मालिक एक। सोच क्या रहे रतन जी? जो मन में है साईं बाबा से कह दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा, जिस प्रकार भक्ति के बिना कीर्तन, वादों के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है। क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी? क्या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा साईं बाबा? आप तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं बाबा, हम पर भी कृपा कीजिए। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं साईं बाबा। साईं बाबा के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी खाली झोली भी भर दीजिए बाबा, हम पर दया कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगे मुझे रतन जी? ₹5 दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में ₹1 तो आने हैं। हाँ हाँ, ₹1 और 2 आने हैं। लीजिए। लेकिन साईनाथ, आपने तो ₹5 मांगे थे दक्षिणा में। महालसापति,
रतन जी ने 3 रुपए 14 आने पहले से ही दे रखे हैं। हम दोनों तो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं। अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की मां। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। सबका मालिक एक। साहब जी, अगर आप लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम जिंदा भी होते या। दीदी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रही है पगली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने घर राहता वापस जा रही हो। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है। जाओ, खुश रहो। जब मन करे नांदेड़ चले आना, उसे अपने भाई का घर ही समझो। संभल कर जाइएगा। दास गणु जी, कहिए। साईं बाबा से हम पहले कभी मिले नहीं, फिर उन्होंने ये कैसे कहा हमारे 3 रुपए 14 आने पहले से उनके पास हैं? तब से मैं यही सोच रहा हूं। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उन्होंने कहा है तो सत्य ही कहा है। आप लोग याद कीजिए, कभी नांदेड़ में साईं बाबा आए थे? कभी नहीं। देखिए रतन जी, साईं बाबा के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में अपने भक्त के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। आपको याद नहीं, जंगल में जब शकुंतला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ था तो एक फकीर आया था और उसने बाबा की उदी दी थी। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वही फकीर था, वही फकीर था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जो फकीर हमें जंगल में मिला था, वो हमारे घर भी आया था और हमने उसका आदर सत्कार किया था। हाँ, मुझे भी याद आया। हमने उसके आतिथ्य सत्कार पर क्या आपने पैसे खर्च किए थे? याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, हमने उस फकीर बाबा के आतिथ्य सत्कार पर 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। हाँ, वो साईं बाबा ही थे। आपने उन्हें 3 रुपए और 14 आने तब दिए थे। साईं बाबा की लीला को प्रणाम। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो
कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जब जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। सबका मालिक एक। रतन जी, खाना नहीं खाना क्या? क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। यास्मीन! रतन जी! यास्मीन! 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 संभलो! यास्मीन! यास्मीन! नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। तो मेरे पेट में दर्द, वो चक्कर। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल आपकी पत्नी के पेट में एक मांस का गोला बन गया है। हमारी डॉक्टरी जुबान में उसे ट्यूमर कहते हैं। यह दर्द उस ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। मैं दवाई लिख देता हूं, उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद आपको फिर से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मेरी यास्मीन ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है यास्मीन। अच्छा साहब, डॉक्टर साहब, चल यास्मीन। अरे क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब को फीस देना तो भूल ही गया। तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यास्मीन को क्या बीमारी है आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब तो यहाँ यास्मीन भी नहीं है। रतन जी, बीमारी बहुत गंभीर है। मतलब आपकी पत्नी
अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे बहुत अफसोस है रतन जी, लेकिन अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं डॉक्टर साहब? यास्मीन, मेरी यास्मीन मेरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। रतन जी, आपको हौसला रखना है। आने वाले 6 महीनों में आपको ही अपनी पत्नी की देखभाल करनी है, आपको ही उनके सुख का ख्याल रखना है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? कोई दवा नहीं है? मैंने यास्मीन की रिपोर्ट दूसरे 2 डॉक्टरों को बताई है। उनकी भी राय यही है कि अब कोई इलाज नहीं। शी इज ऑन लास्ट स्टेज। फीस दे दी? फीस? हाँ हाँ, फीस दे दी। कुछ कहा डॉक्टर साहब ने? नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा यास्मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम मां बनोगी, हमारे घर में बच्चा खेलेगा। चले? रो मत। अरे अभी अभी तो तुमने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम रतन जी, रतन जी, क्या बात है यास्मीन? तुम ठीक तो हो ना? तुम जब साथ हो तो ठीक कैसे नहीं रहूंगी? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ। मैं जो कहूंगी मानोगे? तुम जो कहोगी करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी, दे पाऊंगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। दूसरी शादी से तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो रतन जी। तुम अच्छी तरह जानते हो अब मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी दुनिया छोड़कर जाने से पहले तुम्हें इस दुनिया में आबाद देखना चाहती हूँ। बाबा, आपकी आंखों में आंसू? एक स्त्री के त्याग को देखकर मेरा मन भर आया लक्ष्मी बेटी। आपकी भक्त है? हाँ। स्त्री जात तो है ही त्याग और समर्पण की मूर्त साईनाथ। बाबा, स्त्री का निर्माण करते समय वो ईश्वर ने क्या सोचा होगा? नानावली,
दुनिया का निर्माण करने के बाद ईश्वर ने सोचा कि इस दुनिया का सृजन और पालन कौन करेगा। उस कार्य के लिए ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और स्त्री ने भी ईश्वर के दिए कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। यहां तक कि पुरुष ये मानने लगा कि स्त्री के बिना वो अधूरा है। स्त्री पुरुष की जिंदगी में अलग अलग रूपों में सहभागी हुई। पहले वो पुरुष की मां बनी, फिर बहन, मित्र और बाद में पत्नी भी बनी। उसने हर भूमिका बखूबी निभाई और पुरुष का पालन किया। उसने हर भूमिका में पुरुष को प्यार दिया, उसके सुख के बारे में सोचा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उसने मां, बहन, मित्र, पत्नी होते हुए भी उसने त्याग किया, समर्पण ही किया। स्त्री एक शक्ति है। जिसने भूलकर भी स्त्री का अपमान या अनादर किया, वो कौरव हो या कंस, राक्षस हो या रावण, उनका विनाश ही हुआ। सबका मालिक एक।